ओके। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आप में से एक दो लोग जो है वो रिप्लाई कर दिया करें, दैट्स इनफ फॉर मी। तो आज का लेक्चर देखते हैं। सर आपने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की अब तक। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके सीआर को, तो वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने अपनी स्लाइड तो अपलोड कर दी है, देख लिया होगा आपने। स्लाइड मिल गई आप लोगों को? जी जी सर मिल गई है। चल ठीक है, आज थोड़ा सा काम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इससे पहले हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें। ओके, रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल हो रही है। स्लाइड देख सकते हैं आप लोग? स्लाइड आ रही है आप लोगों को नजर? यस सर। जी सर। ओके, कल हमने ये देखा था कि सिग्मा को हम कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज सिग्मा, और इसका फॉर्मूला बनाना सीखा था हमने। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताई थी कि ये वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक जाएगी, और फिर इसका ये सम है, सम जो है वो 90 आ गया। ओके, तो ये तो हमने कर लिया था। डिफरेंट इंडेक्सिंग पे हमने आपको बताया था कि वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज बताई थी कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला था सम रूल, डिफरेंस रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल और कांस्टेंट वैल्यू रूल। इनको हम यूज करना सीखेंगे, बल्कि शायद कर लिया था। ये थ्योरम है सिग्मा समेशन ऑफ के स्क्वायर और के क्यूब के, ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, वो याद होने चाहिए। यू हैव टू कीप इन योर मेमोरी, टुडे वी विल यूज। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 1 to 10 है, और आई इंटू आई स्क्वायर प्लस 1। जी, हाउ टू सिंप्लीफाई? सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा और सिग्मा को अलग अलग अप्लाई करना होगा। तो आई इंटू आई स्क्वायर आई क्यूब हो जाएगा, और आई इंटू 1 जो है आई हो जाएगा, अलग अलग अप्लाई कर लिए। जी, अब क्या करना होगा? अब देखिए, ये जो आई क्यूब है आपके पास, इसका फॉर्मूला है जी, इसको आप फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है इस तरफ, अगर आ रहा है। अब देखें, एन स्क्वायर, एन की जगह क्या लिखेंगे हम? 10 लिखेंगे। 10 + 1 11 स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 4। और इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? इसके लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये मैंने 4 फॉर्मूले अभी ऊपर दिखाए थे, यहाँ पे डिस्प्ले किया ताकि हमें यूज करने में आसानी हो जाए। अब देखिए, ये मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, आई की वैल्यू जो है रिप्लेस की, यानी आई 1 to 10, यानी एन की वैल्यू जो है रिप्लेस की। एन मैक्सिमम क्या है? 10 है, तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एन एंड देन सिंप्लीफाई बाई कैलकुलेटर। तो ये 4 फॉर्मूले जो हैं इनको यूज करना आना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज यू हैव I is equal to 1 to 10 I square minus 1. So you have to apply sigma on I square and 1. तो अलग अलग सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी होती है। अब ये आई स्क्वायर जो है आपके पास फॉर्मूला मौजूद है आई स्क्वायर का, यस ये फॉर्मूला है। तो एन की जगह क्या रखेंगे? 10। तो 10 इंटू 10 + 1, 2 इंटू 10 + 1, और सिंप्लीफाई कीजिएगा। और ये इसकी जगह क्या आंसर आएगा? सिग्मा ऑफ 1। जी बताएंगे? 10 आएगा सर। दैट इज इक्वल टू 10। 10। ये फॉर्मूला है आपके पास, n इंटू सी, सी जो है 1 है। ओके, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। रिजल्ट इज 375। दिस इज जस्ट यूज ऑफ द फॉर्मूलाज, ऑल फॉर्मूला 1 2 3 एंड 4। आगे भी इसे यूज करेंगे हम। तो दिस नॉट डिफिकल्ट, दिस इजी। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में गिवन है, उसको आप ट्राई कीजिएगा। ये भी सेम एज क्वेश्चन, k इज इक्वल टू 1 to 30 है, तो पहले आपने मल्टीप्लाई किया है। ओके, सिग्मा को आप के स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करें और सिग्मा को के पे अप्लाई करें। तो अब ये इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इसी तरह इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा? 30 लिखेंगे, फिर 30 + 1 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्या लिखना होगा? 30
फिर 30 plus 1 and then 30 multiplied by 2 that is 60 और plus 1 divided by 6. ओके, तो इस तरह से दोनों को सम अप कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 9920. ये एग्जाम्पल 2 आपकी बुक की है. तो इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिए हैं और एक्सरसाइज में भी हैं, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा. ओके, तो दीज आर प्रैक्टिस विद द फॉर्मूला. ये क्लोज फॉर्म मैंने करवा दिया था आपको कल ये क्वेश्चन हो गया था. एक्सप्रेस 3 प्लस की स्क्वायर, यस हो गया था. यस, इस फॉर्मूले को भी आपने याद रखना है. थ्योरम है 5.4.4. तो सिग्मा 1/n इज इक्वल टू 1, देन 1/2, 1/3, 1/4. अब सिग्मा से पहले हमने क्या अप्लाई करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब ये अगर मैं ये प्रूफ करना चाहूँगी यार ये 1 के बराबर कैसे, तो आपको पता है कि ये रिप्लेस हो जाएगा. यस, ये किससे रिप्लेस होगा, ये n से रिप्लेस होगा. ठीक है, क्योंकि 1 है, n इंटू सी हो जाएगा. तो n को n से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा. इसी तरह इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो. इसकी जगह क्या लिखोगे, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या लिखा हुआ है 1/n स्क्वायर. तो आप लिख दीजिए 1/n स्क्वायर, ये ब्रैकेट है अपनी जगह पे, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है. इसको सिंप्लीफाई करना है तो रिजल्ट 1/2 के बराबर आना चाहिए. चेक कर लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. जी, क्या लिखे हैं हम, नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी 1/2, 1/2 आप आउटसाइड कॉमन लिख लीजिए, और ऊपर है n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. 1/2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, वी विल नॉट अप्लाई लिमिट ऑन दैट कांस्टेंट. n स्क्वायर को पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 1 आ जाएगा, और यहाँ 1/n आ जाएगा. अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1/∞ क्या होगा, 0 हो जाएगा. 0 प्लस 1 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2. आप देखें रिजल्ट आ रहा है ना 1/2, सेम. तो इसी तरह आप सिग्मा k क्यूब, इसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, n4 से डिवाइड कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 1/4 आ जाएगा. एंड 1/3 सेम एज, जैसे इसकी जगह आप क्या करेंगे, फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे. क्या फॉर्मूला है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1, और क्या है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और n क्यूब से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ये n क्यूब लिख लीजिए. इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे और फिर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 1/3 के आंसर पर आ जाएगा. ओके, तो ये इन्होंने थ्योरम बना दिया है, और इस थ्योरम को वेरीफाई आप कर सकते हैं. जैसे मैंने एक वेरीफाई कर दिया है, बाकी सी और डी आप खुद वेरीफाई कर लीजिए. और बहुत सिमिलर रिजल्ट हैं, एक में 1 है, 1/2 है, 1/3 है. सिमिलर इस तरह से है कि जैसे ये n स्क्वायर है, तो अब n स्क्वायर से ये देखें पावर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना. ये पावर 4 है तो यहाँ 1/4, 4 सेम आ रहे हैं. ये वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी 3 है. तो इस तरह से इसको मेमोराइज करने के लिए कि 1/n क्यूब हो तो 1/3 है, n स्क्वायर है तो 1/2 है, n4 है तो 1/4 है, एंड सो ऑन.
ओके, क्लियर है ये सारे फॉर्मूले यानी थ्योरम? इन थ्योरम का भी यूज करेंगे। ओके, एक कॉल आ गई थी तो कॉल मैं अटेंड कर रहा था, इस वजह से जरा रोकना पड़ा आपको। आवाज आ रही है आप लोगों को? आज हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। इसमें हम सिग्मा को यूज करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो एरिया फाइंड। ये एक नया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से देख लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी k वेरी फ्रॉम 1 to n f of x k स्टार एंड डेल्टा x। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, जी सर, आवाज आ रही है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमें और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्स के स्टार क्या है। ये डिफाइन कर रहे हैं, फॉर्मूला है n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा f ऑफ x के। अब ये जो स्टार है यानी इसको उन्होंने डिफाइन किया है, इस स्टार की बात कर रहा हूँ एक्स के स्टार। तो ये वैल्यू जो है वो लेफ्ट होती है, राइट या मिड पॉइंट। तो अब ये अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, देखें एक्स के स्टार जो है ये पहला ऑप्शन ये है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है और तीसरा ऑप्शन ये है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज करना है, राइट हैंड पॉइंट या मिड पॉइंट। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि हम जो कर्व है, कर्व में हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल में एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो कभी हम लेफ्ट हैंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, कभी राइट को और कभी मिड को। तो इन तीनों से डिफरेंट आंसर आता है, लेकिन जो एक्यूरेट होता है वो मिड पॉइंट है। तो देख सकते हैं द मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन इज बेटर देन द एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। तो इसको आप ट्राइंगल से देख सकते हैं। ये कर्व आपको गिवन है, ये फंक्शन का कर्व है, इसमें आपने रेक्टेंगल्स बनाए हैं और रेक्टेंगल्स के लेफ्ट हैंड पॉइंट को ज्वाइन किया है। ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो ये लेफ्ट हैंड पॉइंट का फॉर्मूला उन्होंने अलग डिजाइन किया है। इसी तरह से रेक्टेंगल बनाया है उसी कर्व के ऊपर और राइट हैंड पॉइंट ज्वाइन किए। ओके, और यहाँ उन्होंने जो है वो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। तो जो मिड पॉइंट है वो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट और राइट, क्योंकि एरिया जो है ये देखें एक्स्ट्रा आ रहा है, ये भी एक्स्ट्रा है। तो लोअर सम और अपर सम जो है वो सेम नहीं आता। समटाइम लेफ्ट और राइट अप्लाई करते हैं, सेम आंसर भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपके किस टाइप का है, यानी उसको सिंप्लीफिकेशन में समटाइम रिजल्ट सेम आ जाता है। ओके, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी होती है? मिड पॉइंट की होती है। तो अब ए क्या है? लोअर लिमिट है और बी क्या है? अपर लिमिट है। तो ए का यूज़ करना हमें अभी सीखना है। डेल्टा एक्स शायद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स जो है वो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन होता है। ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है और एन जो है नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कह लें आप, जो फिगर आपको नजर आ रही है। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो बुक में आप देख सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन हियर? नो क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। देखें ये हम कर्व के ऊपर किस तरह से ट्राइंगल्स बनाते हैं, यानी रेक्टेंगल्स बनाते हैं, और रेक्टेंगल्स के लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। तो ये क्या है हमारे पास? ये लेफ्ट है और ये क्या है? और राइट एंड पॉइंट है। और ज्वाइन करने के बाद जाहिर सी बात हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो विथ है, जैसे ये जो विथ है ये डेल्टा एक्स सपोज कर रहे हैं, और इसकी जो हाइट है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब एफ ऑफ एक्स जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? विथ से, तो ऑफ कोर्स जो है वो एरिया एक रेक्टेंगल का आ जाता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारे सारे रेक्टेंगल्स का एरिया चाहिए, तो हमें सम करना पड़ता है। अब जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे के वेरी फ्रॉम 1 to n है, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है वो फाइनाइट वैल्यू होती है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं। और यही चीज़ जो है जब यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कहते हैं एरिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये रीमान सम भी कहलाता है या रीमान इंटीग्रल भी कहते हैं।
ओके, रिमान साइंटिस्ट का नाम है, तो ये उसके नाम से ही उन्होंने ये फॉर्मूला डेवलप किया है। वैसे आजकल तो एरिया हम इस तरह से निकालते हैं, ये लेटेस्ट वर्जन है a टू b f ऑफ x dx, लेकिन तकरीबन एक ही चीज़ है। जब इसकी डेरिवेशन पे जाएंगे तो फंक्शन की जगह फंक्शन लिखा हुआ है, dx की जगह डेल्टा x लिखा हुआ है, और जो समेशन है वो इंटीग्रेट करके हमने फाइंड आउट किया। तो बहरहाल पहले जो है ये सिग्मा यूज़ करते थे, ये एक्चुअली इंटीग्रल के सिंबल के बराबर होता था। तो ये समेशन है एक्चुअली, इंटीग्रेशन हमें सम ऑफ करना होता है रेक्टेंगल्स को। जो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओके, चलते हैं आगे, इसको भी देखना है आपने बुक से। अब देखें क्वेश्चन है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। यूज डेफिनेशन, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके सामने। As the right endpoint of each subinterval, find the area between the graph of the function x square and the interval is 0, 1. सबसे पहले हमें ये देखना है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी इसकी वैल्यू क्या है, a और b है, ये a और b है। ओके, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, डेल्टा x कैलकुलेट करना। तो देखें ये स्टेप नंबर 1 है, तो आप चाहें तो स्टेप नंबर 1 लिख लें। ये डेल्टा x b माइनस ए अपॉन एन फॉर्मूला दिया था, b की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय n 1 अपॉन n। ये आपके पास 1/n वैल्यू आ गई। व्हाट अबाउट स्टेप नंबर 2, x के स्टार, यानी क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, राइट एंड पॉइंट। तो राइट एंड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है a प्लस के डेल्टा x। अगर आपको लेफ्ट एंड पॉइंट दिया हो तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस के माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो वो तीनों मैंने आपको ये फॉर्मूले यहाँ बता दिए हैं। पीछे वाली स्लाइड अगर आप देखें तो ये देखें, ये राइट एंड पॉइंट है, लेफ्ट में क्या है a प्लस के माइनस 1, और राइट में क्या है a प्लस के डेल्टा एक्स, जबकि मिड में क्या है a प्लस के माइनस हाफ डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आप अपने पास कॉपी करेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्योंकि बार बार मैं स्लाइड जो है अप एंड डाउन नहीं करूंगा। ठीक है, ये एक्स के स्टार यानी ये स्टेप नंबर 2 है कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो a प्लस के डेल्टा एक्स, ए की वैल्यू क्या है 0 है, के एज इट इज है, डेल्टा एक्स ये ऊपर वैल्यू है 1 अपॉन एन, ये के अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है, ये S2। व्हाट अबाउट S3, अब S3 जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला मौजूद है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये यूज डेफिनेशन, ये देखें डेफिनेशन 543, ये थ्योरम का नाम है एक्चुअली। ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और सिग्मा k वेरी इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x k स्टार, और यहाँ लिखते हैं डेल्टा x। इस पूरे फॉर्मूले का नाम है 5.4.3। ओके, ये थ्योरम है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पूरी चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, एफ ऑफ एक्स के स्टार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के क्या चीज है, व्हाट इज एक्स के इज के अपॉन एन। तो पहले तो हमने स्क्वायर लिखा क्योंकि फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, उसको सिंप्लीफाई किया तो के अपॉन एन रख दिया। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये कैसे आया है। तो चाहे तो स्टेप बाय स्टेप कर लें। जैसे एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के रखना है हमने स्टार। तो आपने लिखा एफ एक्स के स्टार, हमने क्या लिखा है के अपॉन एन। अब फंक्शन में पुट करना है, तो फंक्शन में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो आप देखें ये वही रिजल्ट आ रहा है, के स्क्वायर ये आपको नजर आ रहा है फंक्शन की वैल्यू जो आउटपुट में आए, और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1/n। इसे आपने मल्टीप्लाई किया और 1/n क्यूब जो है वो आउटसाइड कॉमन निकाल लिया, और सिग्मा के स्क्वायर आ गया ये। अब यहाँ पे क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे, समीशन ऑफ के स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, क्या लिखेंगे हम, n प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6, दिस इज इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था, इसकी प्रैक्टिस भी की थी हमने। ओके, तो इस फॉर्मूले को अभी आगे जाके हम कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये फॉर्मूला है एक्चुअली, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है जो ब्लू कलर में है, ए इज इक्वल टू लिमिट एंड, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका था। ये यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ये इक्वेशन है, सिग्मा ऑफ के स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम। तो ये देखें, ये मैंने वही चीज़ कॉपी कर दी है, यानी इस लाइन को हमने पिछली स्लाइड से कॉपी की है ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कंटिन्यू कैसे हुआ। अब इसकी जगह हम ये फॉर्मूला रख रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने रखा है, ओके। एन क्यूब एज इट इज़ है, अब सिंप्लीफाई करना है हमने, तो एन क्यूब जो है वो कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, देख लीजिए आप। तो एन क्यूब को जो है एन मैंने पहले इसके साथ लिखा है, फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ एन लिखा है, और फिर थर्ड के साथ लिखा है। तो ये एन और ये एन तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये एन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 1 + 1 अपॉन एन, और फिर इसी तरह से ये 2 + 1 अपॉन एन। तो ये सिंप्लीफाई होकर इस तरह से आ गया, ओके। ये किसकी वैल्यू आई है? ये सिग्मा एफ ऑफ एक्स के स्टार और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई है, ये पूरी वैल्यू इन टर्म ऑफ एन। अब हमें क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया के लिए हमने क्या करना होगा? ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें सिर्फ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है। तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो देखें, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन के ऊपर, तो एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा। तो 2/6 जो है वो रिजल्ट बच जाएगा, यानी ये 2 बच जाएगा और ये 1 बच जाएगा। तो 2 / 6 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो दिस इज द एरिया। और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 0 से 2 है और फंक्शन क्या था हमारे पास? x² है और dx है। 0 से 1 था, 0 से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास। ये 0 से 1 है, ठीक है। तो मैं इसको 0 से 1 कर दूं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? x3/3, और यहाँ लिख दो 0 से 1, तो आंसर लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। लोअर लिमिट 0 है, तो आप देखें आंसर सेम आ गए। तो आंसर पहले जो है वो एरिया इसी तरह कैलकुलेट करते थे, बहुत लॉन्ग स्टेप्स होते थे, अब जो है ये शॉर्टकट कर दिया इन्होंने। तो आप देखें आंसर वेरीफाई, ये मैनुअल तरीका है, ये लेटेस्ट तरीका है कि आपने इंटीग्रेट कर देना है, जो लिमिट है 0 to 1 और फंक्शन है x², ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसी बात एग्जाम में आपने इस तरह से नहीं करना है, जो वहाँ लिखा होगा यूज रीमान सम और यूज एरिया इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपने करना होगा, ओके। एनी क्वेश्चन? आप में से कोई भी सवाल पूछ सकता है ताकि फिर मैं आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करूं। ये हमने एरिया कैलकुलेट किया राइट एंड पॉइंट को यूज करते हुए। एक क्वेश्चन लेफ्ट हैंड पॉइंट का ले लेते हैं ताकि आपको यूज करना आ जाए। वैसे जिस तरह लेफ्ट राइट और मिड किसी भी तरह हम यूज कर सकते हैं, यानी सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, यानी सिंप्लीफिकेशन है। स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं तो आंसर समझ आ जाता है। एनी क्वेश्चन? तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, एंड देन एक्स के स्टार, या आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट है या राइट है, एंड देन एफ ऑफ एक्स के स्टार, यानी फंक्शन की वैल्यू आप एक्स के स्टार पे क्या होगी, एंड देन अगर आप सिग्मा अप्लाई कर दें इस फंक्शन के ऊपर एक्स के स्टार एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, एंड फाइनली क्या करना होगा? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करना होगा इस पूरे वाले क्वेश्चन पे, एफ ऑफ एक्स के स्टार और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू एरिया। ये स्टेप नंबर 1 कह लें, ये 2 कह लें, ये 3 कह लीजिए, ये 4 है, ये 5 है। तो ये 5 स्टेप्स आपने करने हैं टू कैलकुलेट द एरिया। एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके, ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है। एरिया कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स और एक्स के की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं लेफ्ट हैंड पॉइंट से क्या होगा। ये जैसे ये क्वेश्चन है ना लेफ्ट, आप देखें ये गिवन है,
तो यूज डेफिनेशन 5.43, इसका मतलब ये डेफिनेशन यूज करनी है, इस डेफिनेशन का जिक्र कर रहे हैं। ऑफ ईच सब इंटरवल टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व ओवर द स्पेसिफाइड इंटरवल। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 42 में अप्लाई कर रहा हूँ, और 41 42 ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसको देखते हैं, इवन नंबर पहले देख लेते हैं, ऑड नंबर आप ट्राई कर लीजिएगा। ओके, आपने साथ साथ फीडबैक भी देना है। आप में से कोई फीडबैक दे दिया करे कि कंटिन्यू करें या ना करें। सबने खामोशी रहना है। ओके, सॉल्यूशन 52। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें हम? डेल्टा एक्स की वैल्यू। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आपके सामने, बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी का मतलब क्या है? 5। 5 माइनस 0 अपॉन एन, तो 5 अपॉन एन आ जाएगा। इज इट क्लियर? डेल्टा एक्स। व्हाट अबाउट एक्स के स्टार? तो एक्स के स्टार फॉर्मूला मौजूद है, ए प्लस के माइनस 1। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है, तो 0 प्लस के माइनस 1 अपॉन 5 अपॉन एन। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स ये 5 बाई एन है, के माइनस 1 एज इट इज है, ए की वैल्यू 0 है। दिस इज एक्स के स्टार। कोई कुछ क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप ब्रेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है कि फंक्शन की वैल्यू डेल्टा एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। हाउ टू? अब ये एफ फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन तो ये आपके सामने दिया हुआ है, 5 माइनस एक्स। इज इट ओके? एक्स के स्टार, स्टार की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 माइनस एक्स। एक्स के हम यहाँ लिख दें चलें, लेकिन एक्स के की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। एक्स के स्टार लिखा है ना आपके पास? क्या लिखा हुआ है? 5 अपॉन एन और के माइनस 1। ये एक्स के स्टार यहाँ गिवन है। तो फंक्शन की वैल्यू क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है? डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट सामने आ जाएगा। ओके, एफ ऑफ एक्स के स्टार मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है? 5 अपॉन एन है, और ये 5 माइनस 5 अपॉन एन इंटू के माइनस 1। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। सेम एज लिखा हुआ है, 5 बाई एन राइट साइड पे लिखा हुआ है, मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, यू कैन either write left or right hand side, because a into b is equal to b into a. ओके, कंटिन्यू करें यहाँ से। अब ये सिंप्लीफाई किया हमने, देखें क्या हुआ। ये 5 से 5 मल्टीप्लाई किया आपने, 5 इंटू 5 25 बाई एन हो गया, और 5 इंटू 5 25 इज एन स्क्वायर अपॉन के। तो यू कैन मल्टीप्लाई इजीली just for simplification. Is it clear? तो ये हमारा स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3। नो, देखें वही मैंने सेम है, जो लास्ट स्टेप है उसको यहाँ कॉपी किया है कंटिन्यू करने के लिए। अब आपने सिग्मा अप्लाई करना है। ओके, फॉर्मूले की तरफ और से देखिए। पहले ये क्या है आपके पास? एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स है जो राइट हैंड साइड पे, अब सिग्मा आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सिग्मा अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये हमने चेक करना है। जी, जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 25 बाई एन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर आपने अप्लाई कर दिया, टेकन आउटसाइड कॉमन, सिग्मा ऑन 1, 25 बाई एन स्क्वायर टेकन आउटसाइड, सिग्मा किस पे अप्लाई करेंगे? के माइनस 1, क्योंकि के की लिमिट आपको गिवन है, एन जो है वो कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे हम सिग्मा 1 के लिए। अब ये पूरा रिजल्ट इसके बराबर कैसे है, कोई आप में से बताएगा क्या हुआ? जी, हाउ टू गेट दिस रिजल्ट?
इसकी जगह हम लिखेंगे n, क्योंकि सिग्मा 1 जो है वो n के बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा k का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, सिग्मा k जो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, और ये सिग्मा फिर 1 पे अप्लाई होगा, सेम एज n। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, n स्क्वायर नीचे देखें कैंसिलेशन वगैरह होके ये रिजल्ट आ जाएगा, जो आपने रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ। ओके, तो फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया, सिग्मा k और सिग्मा कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करना है आपने। अब आपने ये फाइनली क्या करना होगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस 1 अपॉन n, यानी n माइनस 1 जो है वो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 25 माइनस 25/2 1 माइनस 1 ओवर n से डिवाइड कर दीजिए और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है, क्योंकि फाइनली ये आपको बिफोर सिग्मा जो है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और 25 माइनस 25/2 रह जाएगा। तो आप देखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई की है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब n की जगह इन्फिनिटी रख दीजिए, क्या बचेगा, 25 माइनस 25/2, सिंप्लीफाई करें 25/2, चाहे तो इसको यूनिट स्क्वायर लिख लीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए या मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट स्क्वायर। तो एरिया जो है वो आपने मेजर कर लिया। तो पीछे स्टेप 3 था और ये हमारा स्टेप नंबर 4 है, सिग्मा अप्लाई किया, और ये स्टेप नंबर 5 है। तो हमारे 5 स्टेप्स हैं जिससे ये एरिया कैलकुलेट हो रहा है। जी, क्लियर है सारा, कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? ऑनलाइन में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप खामोश होते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं नेटवर्क इशू तो नहीं है, मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, तो बार बार चेक करना पड़ता है। एनीवे ये आपको कंप्लीट कर दिया है मैंने, यानी हाउ टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट राइट और मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये अच्छा, आगे जो है रीमान सम है, रीमान सम जो है उन्होंने बताया कि इस तरह से a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये एरिया के बराबर है। आजकल जो एरिया मॉडिफाइड थ्योरम जो है वो हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनिशियली जो फॉर्मूला था वो ये था और फिर बाद में ये फॉर्मूला बन गया एरिया। ओके, तो ये हम यूज़ करेंगे, ये मिड 2 के बाद एरिया का फॉर्मूला भी ये यूज़ करेंगे। आगे ये एक्सरसाइज है, ये आपने ट्राई करना है, जो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखें क्वेश्चन गिवन है आपको, क्या लिखा हुआ है, राइट एंड पॉइंट, फिर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट एंड पॉइंट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं, लेकिन उन्होंने समटाइम लेफ्ट का कहा है, फिर राइट का है और फिर मिड पॉइंट फार्मूला। ये सिर्फ एक्स के स्टार की वजह से, एक्स के स्टार के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, वो मैंने आपको शुरू में बता दी है। थ्योरम में क्या है, ये यूज डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये फार्मूला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और सिग्मा और फिर एफ एक्स के और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर दें, ये डेफिनेशन है 5.4.3। ये थ्योरम का टाइटल है एक्चुअली। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये टेलीस्कोपिंग सम कल बताया था कि ये डेफिनेशन होती है, इसको आप यूज़ करेंगे। टेलीस्कोपिंग सम का मतलब है टर्म्स आपस में जो है कैंसिल हो जाती हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाती है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। के की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 50 तक जाना है और देखें सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएगी, तो उस पर सम क्या आएगा तो वो आंसर लिखना है। ओके, और एक्सरसाइज में और भी सवाल आते हैं, क्वेश्चन तो मैंने पहले दिखा ही दिया आपको। यस, ये क्वेश्चन हैं, बस इन्हीं को ट्राई कर लीजिए, काफ़ी। अच्छा, आगे हमने इस स्लाइड पे क्या दिया है, यानी एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और 0 से 2 का इंटरवल है, और लेफ्ट और राइट से दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है।
ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ग्राफ बना के आपको लेफ्ट और राइट रेक्टेंगल्स बना के दिखाए हैं और वही डेल्टा एक्स कैलकुलेट हो रहा है, देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड पॉइंट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स के हमने यूज़ कर लिया और उसके बाद ये फॉर्मूला है, लोअर सम यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले को हमने नाम दे दिया है। यही यही कैलकुलेशन हम पहले कर रहे थे ना, इसमें पुट की है सारी वैल्यूज़ और ये आंसर आ गए। यहाँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे हम, यानी इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, एन की जगह जब इन्फिनिटी रखोगे तो एरिया क्या आएगा, 8/3। ये लोअर सम यानी लेफ्ट हैंड पॉइंट को यूज़ किया हमने। ओके, सारे स्टेप बाय स्टेप आपने खुद देखने हैं कैसे हुआ है। इसी तरह राइट हैंड पॉइंट को यूज़ किया तो एक्स के क्या फॉर्मूला यूज़ किया और फिर राइट हैंड पॉइंट को अपर सम जो है इसका टाइटल एस ऑफ एन दे दिया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर देखें रिजल्ट वही आ रहा है और उसके बाद फाइनली हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है इसी के ऊपर, यानी एरिया आ जाए। तो एरिया कैसे आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट क्या है, एस एन है, एस एन पे आप अप्लाई कीजिए। तो आप देखें एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 8/3। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसपे लेफ्ट और राइट एंड पॉइंट यूज करने, हमने फॉर्मूला डिफरेंट यूज किए लेकिन एरिया क्या आया, सेम आया। तो समटाइम ऐसा हो जाता है, ओके, और डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है। और आप चाहे तो आप इस तरह से करके ट्राई कर सकते थे। एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ था हमारे पास, ये फंक्शन, और लिमिट है 0 से 2। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है, x3/3 आ रहा है और यहाँ 0 से 2 है, तो आंसर देख लें, इससे भी आंसर सेम ही आ रहा है, 8/3। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड अभी आप ट्राई नहीं करेंगे, वो मिड 2 के बाद देखेंगे। अभी जो है आपने सीम रिमान सम को यूज करना है, ये रिमान सम है, ये फॉर्मूला। जी, एनी क्वेश्चन। ये स्लाइड मैंने अपलोड कर दी है और वीडियो लेक्चर जो है वो मैं सीआर को सेंड करूंगा, तो वो बाकी लोगों को सेंड कर दें, या आप में से किसी एक को भी मैं सेंड करता हूं तो बाकी शेयर कर लीजिएगा। अपलोड करना यहाँ से ज़रा मुश्किल होता है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास क्या था कि हाउ टू फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ सिग्मा रोटेशन और विद द हेल्प ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो स्टेप्स जो हैं वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए, यानी 5 स्टेप्स हैं, उसमें सिर्फ चंद एक फॉर्मूला यूज़ किया जो ऊपर डिफाइन किया था। ओके, तो कल हमारी लास्ट क्लास है और कल हो सकता है थोड़ा बहुत रिवीजन कर दूं, और या तो हो सकता है कि कुछ मिड टर्म के बारे में डिस्कस कर लें। सर ये टॉपिक मिड टर्म में इंक्लूड नहीं है ना? जी जी, इंक्लूड है, क्या हो गया, इंक्लूड क्यों नहीं है? अच्छा सही है सर। इंक्लूड तो है, और मिड टर्म का सिलेबस आपको शायद मैंने अपलोड किया है, वहाँ आप देख सकते हैं 5.4 जो है वो इंक्लूड है या नहीं है। मिड टर्म का सिलेबस कुछ याद है, पता है आपको? जी सर, चेक कर लिया था। सर कहाँ पे अपलोड किया आपने? क्या कह रहे हैं? सिलेबस आपने जो मिड टर्म का सिलेबस है वो आपने कहाँ अपलोड किया है? गूगल क्लासरूम में, ये देखें आपके सामने है, इसकी पिक्चर आप ले लें तो देखें 5.4 है ना इंक्लूड। तो चैप्टर 4 तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, चैप्टर 7 पूरा पढ़ लिया, 5.4 और 5.5 यस इंक्लूड है आपके। रीमान सम, एरिया एज ए लिमिट, ये टॉपिक हमारा रह गया था, तो आज हमने कवर कर लिया, यानी कंप्लीट कर लिया। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ऐसी बात है, एरिया सिग्मा के बगैर पहले सिग्मा इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ थ्योरम है, वो याद करने हैं आपने, वो अप्लाई करने हैं। एनी क्वेश्चन मोर? नो सर। क्लियर हो गया? जिन लोगों ने क्लास नहीं ली वो आप गाइड कर दें, मैंने अपलोड कर दिया है स्लाइड को, और जो वीडियो लेक्चर है वो इंशाल्लाह मैं आज या कल में सेंड कर दूंगा, अभी मेरी क्लास है।
फिलहाल जो मिड टर्म के टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है। पार्शियल फ्रैक्शन है या u बराबर 10x/2 है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाय पार्ट रिडक्शन फार्मूला। एनीवे जो नई टेक्निक है उनको ज़रा जहन में रखिएगा, जैसे रिडक्शन फार्मूला है या टेबुलर बाई पार्ट है या u बराबर 10x/2 सब्स्टिट्यूशन है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ओल्ड के बगैर हम इसको नहीं चला सकते थे, वो भी हमें आना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग स्टक कर जाते हैं इंटीग्रेशन में, कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी पड़ जाती है, कभी कंप्यूटिंग स्क्वायर आ जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन है। ओके, तो जो और कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। क्लोज करें यहाँ पे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी।